दिव्य साधना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 बार एकादशी आती हैं। एक शुक्ल पक्ष की होती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस तरह साल में 24 एकादशी होती हैं और यदि किसी वर्ष एक अतिरिक्त मास होता है तो 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं। इस तरह फिर 26 एकादशी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हम इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एकादशी व्रत रखने से पहले दिन दशमी रात्रि का भोजन करने के बाद हमें संकल्प लेना चाहिए कि कल हमें एकादशी का व्रत रखना है। सुबह उठकर अपने सभी नित्य कर्म करने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर जल का लोटा भरकर पूजा सामग्री एकत्र करें, जैसे फूल, मिष्ठान, धूप, दीप, अक्षत वगैरह आदि, जो भी आप भगवान को समर्पित करने वाले हो। फिर लाल रंग का या कोई भी आसन लें, उसे बिछाकर बैठ जाएं। धरती पर ना बैठें, कोई आसन जरूर बिछाएं, उसी पर बैठकर पूजा करें, चाहे कोई भी पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें। उन्हें जल से स्नान कराएं। यदि तुम्हारे पास उनकी फ़ोटो है या मिट्टी की मूर्ति है तो जल से छींटे लगाएं, और यदि तुम्हारे पास किसी धातु की मूर्ति है जैसे चांदी या पीतल या कोई और धातु, तो उन्हें पहले पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, गंगाजल, मीठा, शहद, घी मिला हो। उसके बाद जल से स्नान करें। इसके बाद उन्हें चंदन से या रोली से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और वस्त्र चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और फिर उन्हें मिष्ठान चढ़ाएं और फिर गणेश जी का ध्यान करें या उनका कोई मंत्र बोलें या उनकी आरती करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की पूजा भी इसी तरीके से करें। उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं और टीका लगाएं और पुष्प चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। और एक बात ध्यान रखें कि एकादशी व्रत में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ना पूजा में और ना ही अपने खाने में। एकादशी को चावल खाना निषेध माना जाता है, इसलिए चावल का प्रयोग ना करें। इसके बाद आप एकादशी की कथा पढ़ सकते हो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी की माला जप कर सकते हो और ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हो। और जैसा आपके पास समय हो आप उसी तरह से उनके नाम का गुणगान कर सकते हो। इसके बाद आप जलपान ग्रहण कर सकते हो। इस दिन अन्न का इस्तेमाल ना करें, फलाहार के रूप में ही भोजन ग्रहण करें और पहले अपने ईश्वर को भोग लगाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें और सारा दिन भगवान की स्मृति में रहें। और आप एक नेक काम अवश्य करें, छोटे से छोटा हो परंतु आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगले दिन सुबह को फिर नित्य कर्म करके स्नान आदि करके भोजन बनाएं और उसमें चावल का इस्तेमाल ज़रूर करें और भगवान को भोग लगाएं। और किसी ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हो या मंदिर में भी भोजन के रूप में या सूखा भोजन के रूप में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हो। और यदि ये सब करने का आपके पास समय नहीं है या सामर्थ्य नहीं है तो आप गाय को आटे की 5 लोई बनाकर खिला सकते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम होता है। ये मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए इस व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने अनुभव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी एकादशी व्रत की विधि कैसी लगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।